हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आज हम कुछ ज्योतिष के सूत्र के बारे में बात करेंगे जो कि बिल्कुल 100% घटित होते हैं। जिनकी वैवाहिक जीवन जो है कष्टमय होता है, तनावपूर्ण होता है, तो उनकी परेशानी का कारण कैसे बनता है, आइए इस सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपकी कुंडली में भी ये सूत्र हैं तो ज़रूर देखिएगा और कुछ उपाय भी कीजिएगा जिससे आपको इस परेशानी से जो है थोड़ी राहत मिल सके। देखिए फ्रेंड, सप्तम भाव कुंडली का ये होता है। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कुंडली का सप्तम भाव होता है। और यहाँ पर अगर शनि और राहु की युति हो जाए तो शनि और राहु की युति हो जाए तो जब आपके सप्तम भाव में शनि और राहु की युति हो और सप्तम भाव का स्वामी आपका नंबर कोई भी हो सकता है, जो यहाँ पर नंबर लिखा हो वो उसका स्वामी देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे शुक्र बनते हैं तो इस सप्तम भाव का स्वामी नंबर 7 लिखा है तो शुक्र बनेंगे, तो छठे भाव में हो या फिर कुंडली के 12 भाव में। आपकी कुंडली में जो नंबर है तो आप उसके राशि को देखिएगा। अगर वो छठे भाव में हो या 12वें भाव में हो कुंडली के, तो इस तरह से सप्तम भाव छठे घर में या 12वें घर में हो। और दूसरा, शुक्र की स्थिति जो है बिल्कुल ही कमज़ोर हो, शुक्र ग्रह जो है अंश बल से कमज़ोर हो, शुक्र के पास भी अंश बल कम हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही वैवाहिक जीवन में परेशानी बनी रहती है और पूर्ण रूप से उसे वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है। उसके वैवाहिक जीवन में इतना तनाव और कलहपूर्ण रहता है कि वो हमेशा ही परेशान रहता है। जो अब स्थिति मैंने समझाई है ये ज़्यादातर पुरुषों पर लागू होगी। और अब अगर स्त्रियों के लिए देखना है तो सप्तम में राहु और शनि की युति हो और दूसरा गुरु ग्रह भी कमज़ोर हो, बिल्कुल ही अंश बल कम हो गुरु के पास। स्त्री की कुंडली में शुक्र को भी देखना है फ्रेंड्स, क्योंकि शुक्र जो है विवाह का कारक ग्रह माना गया है और वैवाहिक सुख के लिए शुक्र को देखा जाता है। तो शुक्र को भी देखिए और गुरु को भी देखिए, क्योंकि पति के कारक जो है स्त्री की कुंडली में गुरु होते हैं। तो अगर उनके पास अंश बल अच्छा है, 12 से 18 के बीच में युवा अवस्था का ग्रह होता है तो ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम 80% या 90% प्रभाव देता है। और जब इनमें अंश बल की कमी हो जाती है तो उनका प्रभाव बिल्कुल ही कम हो जाता है। और जब इन पे पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो उनका प्रभाव और भी ज़्यादा कम हो जाता है। अब आगे सुनिए फ्रेंड्स, अगर सप्तम में मकर राशि हो, यहाँ पर नंबर 10 लिखा हो और उसमें शनि राहु की युति हो। वैसे तो जब शनि जो है नंबर अगर यहाँ पर 10 लिखा हो तो मकर राशि में हो जाएंगे और शश नामक योग भी बनाएंगे। तो अगर यहाँ पर 10 राशि लिखी होगी और शनि यहाँ पर होंगे, शश नामक योग तो बनेगा। लेकिन यहाँ पर विवाह देखा जाता है तो यहाँ पर सप्तमी जो है शनि ही बनेंगे और शनि जो है रिश्तों पर बिल्कुल भी कोई राहत नहीं देते हैं। रिश्तों के मामले में शनि जो है बिल्कुल ही खराब फल देते हैं, रिश्तों को बिल्कुल ही ख़त्म ही कर देते हैं एक तरह से। तो ऐसे में शनि यहाँ पर हो और गुरु भी कमज़ोर हो और शुक्र भी कमज़ोर हो तो ये भी विवाह के लिए काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति बनेगी। और अगर इस प्रकार की स्थिति आपको कुंडली में दिखाई दी तो ये मान के चला जाता है ज्योतिष में कि पिछले जन्म में भी ऐसे पुरुष को स्त्री का सुख नहीं मिला है और इस जन्म में भी वैवाहिक सुख जो है न के बराबर ही होता है। तो ऐसे में पुरुषों को चाहिए कि स्त्री जाति का सम्मान करे और लक्ष्मी और किसी भी देवी की आराधना करे, तो इससे उनको फायदा मिले। नंबर 10 लिखा हो और यहाँ पर राहु और शनि की युति हो और शुक्र भी कमज़ोर हो तो इसमें श्रापित योग माना जाता है ये पुरुष के लिए कि पिछले जन्म में किसी स्त्री के श्राप की वजह से उसे जो है वैवाहिक सुख में कमी मिलती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस प्रकार से सप्तम में शनि राहु की युति दिख जाए तो यह श्रापित योग भी कहलाता है ज्योतिष में। तो इसके उपाय के लिए शुक्रवार का व्रत किया जा सकता है। पुरुष जो है शुक्रवार का व्रत करे, देवी की आराधना करे और स्त्रियों का हमेशा ही सम्मान करे, उनसे कभी भी उनके साथ कभी भी बुरा व्यवहार ना करें, इससे आपके शुक्र मजबूत होंगे। और दूसरा, लड़कियां जो है गुरुवार का व्रत कर सकती हैं जिससे उनको गुरु को बल मिलेगा, क्योंकि पति के कारक माने गए हैं। तो इस प्रकार आप अपने इन उपायों को करके अपनी मैरिड लाइफ को सुखी बना सकते हैं।
थैंक यू।